जी, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक आर्टिकल को हम पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने पब्लिश किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आना है, साइट के ऊपर स्लैब नेटवर्क है, नीचे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा पोस्ट का। यहाँ पे ऑल पोस्ट आ रहा है, ऐड न्यू पोस्ट आ रहा है। अब सिंपल क्या करना है, ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देने हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या होगा, इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड टाइटल, यहाँ पे टाइटल दे देना है जो मर्जी हो। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हाट इज बास्केटबॉल, ये एक टाइटल है। ठीक है, उसके बाद इसका जो आर्टिकल आपने नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पे सारी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो प्रॉपर H1 H2 सारी चीजें आ जाएंगी। एक तो ये चीज होगी, स्टेप वन हमारा ये होगा कि कंटेंट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक सेटिंग का और एक रैंक मैथ का। ठीक है, ये रैंक मैथ और ये किसका है, सेटिंग का। अब ज्यादातर जो वेबसाइट की सेटिंग होगी वो इन दो ऑप्शन के अंदर होगी। आज मैं आपको बताऊंगा सेटिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है और इनके ऊपर क्या क्या चीजें होंगी, और आगे है रैंक मैथ, इसके अंदर आपने क्या क्या काम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सेटिंग को देखेंगे। सेटिंग के अंदर पोस्ट के अंदर जाएं तो सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है सेट फीचर इमेज। अब ये फीचर इमेज किस तरह क्या होती है, ठीक है, जिस तरह अगर हम वेबसाइट को, इस वेबसाइट को ओपन करें तो सबसे पहली जो इमेज होती है उसको हम फीचर इमेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अभी वेबसाइट ओपन होगी, ये वाली जो इमेज आपके सामने शो हो रही है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं फीचर इमेज। अगर मैं आर्टिकल को ओपन करके दिखाऊं तो ये सबसे पहले टॉप पे इमेज जो आ रही है वो यहाँ पे लगती है। ठीक है, सेटिंग के अंदर और पोस्ट के नीचे यहाँ पे सेट फीचर इमेज। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि आप अपने आर्टिकल को सेव ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं या फौरन अभी पब्लिश करना चाह रहे हैं। उसके बाद पब्लिश, यहाँ पे ये इमीडिएटली आ रहा है। यहाँ पे ना आप इसका टाइम भी फिक्स कर सकते हैं, ये देखें। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम पड़ गया है और मैं 6 और 7 8 तारीख को पब्लिश नहीं कर सकता आर्टिकल। ठीक है, मेरे इंटरनेट का इशू है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम लगा दूंगा कि 6 बजे 3:21 PM को क्या हो, दिसंबर 6 को 3:21 पे क्या हो, ये वाला जो आर्टिकल है ये पब्लिश हो जाए। तो ये क्या होगा, ऑटो ही आर्टिकल 6 तारीख को, ये जो टाइम शो हो रहा है इस टाइम को क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट ये देखें, जिस तरह मैंने डेट लगा दी, ये खुद ब खुद क्या होगा, पोस्ट हो जाएगा कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद नीचे लिंक शो हो रहा है, ये व्हाट इज बास्केटबॉल, जो ऊपर परमा लिंक होते हैं जिस तरह ये वाला आ रहा है। ठीक है, यूआरएल, जिस तरह लाइव लिंक हम बोल सकते हैं इसको, ये चीज शो हो रही है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑथर नेम आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अपना रखना चाह रहे हैं, कुछ भी रखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। कैटेगरी अगर आप जो ऐड करना चाह रहे हैं, सेलिब्रिटी का है, फैशन का है, जिस चीज का भी आर्टिकल है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आ जाएंगे टैग्स, यहाँ पे अगर आप कोई टैग ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये आर्टिकल बास्केटबॉल के रेलिवेंट है तो बास्केटबॉल, इसको मैं टैग ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज बास्केटबॉल का एक मैं टैग ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या हम टैग भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट यही सेटिंग है, फीचर इमेज। उसके बाद ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अगर आप टैग ऐड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि टैग लगाने ही लगाने हैं, अगर ना भी लगाएं तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम इजीली और सिंपल वे में देखें तो सिर्फ सेटिंग के अंदर दो चीजें हैं, एक फीचर इमेज और दूसरा कैटेगरी। ये दो चीजें हम क्या करेंगे, सेटिंग के अंदर इसको मस्त लगाना ही लगाना है। ये कहाँ पे आएंगी, ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सेटिंग का, इसके अंदर। उसके बाद अब हम आते हैं रैंक मैथ के ऊपर। रैंक मैथ में क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट स्निपेट, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें टाइटल, परमालिंक, डिस्क्रिप्शन। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल आपका पूरा ये वाला H1 की हेडिंग को हम टाइटल भी बोलते हैं। ठीक है, H1 को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नीचे आ रहा है परमालिंक, परमालिंक बहुत शॉर्ट होता है, जिस तरह ये देखें बास्केटबॉल क्या है, इसका परमालिंक बनेगा जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल को राइट कर रहे हैं। और नीचे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये कहाँ पे शो होती है,
तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर कीवर्ड को हम सर्च करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये वाली जो शो हो रही है इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। अक्सर जो ज्यादातर यूजर होते हैं या रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, ठीक है। अगर तो इस डिस्क्रिप्शन में जान है, पावर है, तो देन क्या करते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं है, टू दी पॉइंट उसमें कोई चीज उसको नहीं मिल रही, तो वो कभी भी आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल को ओपन करवाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन को हमें अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, पावरफुल डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे व्हाट इज बास्केटबॉल की डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे, जहाँ पे जिस तरह मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ही लिखी जाएगी। और यहाँ पे कुछ ना ये लिखा भी हुआ है, ये 60 करैक्टर, ठीक है, 60 आ रहा है, मतलब 60 करैक्टर से ये क्या हो, कम हो आपका टाइटल, और 75 करैक्टर से कम हो आपका परमालिंक, और 160 करैक्टर से कम हो आपकी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे वर्ड नहीं बता रहा, मैं करैक्टर बता रहा हूँ। करैक्टर मतलब ये देखें, ये बास्केटबॉल एक वर्ड है, इसके अंदर अगर हम करैक्टर देखें, 2 4 6 8 10 10 करैक्टर हैं इसके अंदर, बास्केटबॉल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें आएंगी, टाइटल, परमालिंक, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये तीन चीजें आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद बास्केटबॉल जो आपका फोकस कीवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे फोकस कीवर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। बास्केटबॉल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फोकस कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो मिसिंग हो वो यहाँ पे बता देता है। ये कह रहा है कि जो फोकस कीवर्ड है वो आपके कंटेंट के अंदर नहीं है, ठीक है, जिस तरह ये रेड आ रहा है, रेड का मतलब ये चीजें आपके कंटेंट में नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारा कंटेंट नहीं है तो इसलिए इसने ये ऑप्शन दे दिया। उसके बाद ये देखें, फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने फोकस कीवर्ड जो बास्केटबॉल है इसको ऐड किया था, ये देखें, तो इसने इसको क्या किया है, ग्रीन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फोकस कीवर्ड यूज इन यूआरएल, ठीक है, जो हमने यूआरएल बनाया है, परमालिंक बनाया है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल जो है हमारा ये फोकस कीवर्ड आ रहा है। ये जो हमने परमालिंक बनाया है वो ये चीज होती है, ठीक है, इसे हम परमालिंक बोलते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, कंटेंट शुड बी 600 to 2500, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें 600 से 2500 वर्ड्स का कंटेंट आपका होना चाहिए, 600 से वो कह रहा है कि मस्त ज्यादा ही हो, तो यहाँ पे हमने कंटेंट ऐड नहीं किया तो इसलिए आ रहा है। यूज फोकस कीवर्ड इन दी कंटेंट, मतलब वो कह रहा है कि कंटेंट के अंदर फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा, तो वो भी आप ऐड करें, जब हम कंटेंट ऐड करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। यूज फोकस कीवर्ड इन सब हेडिंग लाइक H2 H3 H4 etc, ठीक है। वो कह रहा है कि जो फोकस कीवर्ड है बास्केटबॉल, इसको आपने किसी भी H2 की हेडिंग में यूज करना, जिस तरह हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल, ठीक है, रूल्स ऑफ बास्केटबॉल, ठीक है, ये जो इस तरह की हेडिंग्स हैं इसमें क्या आना चाहिए, बास्केटबॉल मस्ट होना चाहिए एक आधी हेडिंग में। एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि जो आप इमेज लगाएंगे उसमें जो है बास्केटबॉल का जो टाइटल है ये वाला है वर्ड, ये लाजमी किसी भी इमेज के अंदर आना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी, यहाँ पे ये है कि आपका कीवर्ड ना इतनी कम दफा यूज हो बास्केटबॉल और ना ही इतना ज्यादा हो, ठीक है। ये अगर इसकी बात की, ये कहता है कि 1% से ज्यादा हो और 2.50% से कम हो। तो इसके लिए जिस तरह फोकस कीवर्ड मैंने ऑलरेडी राइटिंग में बताया हुआ है कि बास्केटबॉल अगर आपका फोकस कीवर्ड है तो ये अगर 1000 या 1200 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो उसमें ये वाला वर्ड बास्केटबॉल 17 से 30 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। 17 से 30 के दरमियान इस बास्केटबॉल को रखें, ठीक है। तो क्या होगा फिर, कीवर्ड डेंसिटी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर ज्यादा दफा करेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा, अगर कम दफा की यूज करेंगे तो बास्केटबॉल के ऊपर इस तरह लगेगा कि कंटेंट ही किसी और टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि बास्केटबॉल को तो हम कवर कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं यूआरएल इज 40 करैक्टर लॉन्ग, वो कह रहा है कि आपका यूआरएल है वो 40 करैक्टर से लॉन्ग, मतलब सही है, ग्रीन किया हुआ है। उसके बाद लिंक आउट टू एक्सटर्नल, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक के लिए ये दोनों हैं, ठीक है, ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन
कि आप इंटरनल लिंक लगाएं और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन अपनी ही वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है उसका लिंक हमने क्या करना है, जो अभी पब्लिश कर रहे हैं इसके अंदर लगाना है। एक्सटर्नल लिंक मीन किसी दूसरी वेबसाइट को रेफरेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। यू आर नॉट यूज द फोकस कीवर्ड बिफोर, बाद में यूज नहीं किया। यूज कंटेंट, यहाँ पे ये हर पोस्ट के अंदर ये वाला ऑप्शन आता ही आता है, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। यहाँ पे वो कहता है आपका कंटेंट एआई है, ठीक है। यहाँ पे आगे आ जाएंगे, द रीडबिलिटी फोकस कीवर्ड एट यूज इन बिगिनिंग ऑफ टाइटल। फोकस कीवर्ड को कह रहा है यूज किया है, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे वो कह रहा है ना तो ये पॉजिटिव है ना, मतलब अक्सर क्या करते हैं जिस तरह, अब व्हाट इज बास्केटबॉल और डिटेल्ड, ये देखना, गाइड टू 24, सॉरी, टू 24। यहाँ पे इसको ऐड किया तो यहाँ पे ये देखें इसने दोनों को कर दिया। यहाँ पे वो कह रहा है ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये वाला इतना ना, ये जब इसको शॉर्ट कर देते या बड़ा कर देते देन फिर ये इशू करवाता है। इसका भी कोई नहीं है, इसको भी सेट। योर टाइटल ए, यहाँ पे वो कह रहा है पावरफुल वर्ड है, मतलब हमने नंबरिंग को ये ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे ये नंबरिंग वाला आ गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे यूज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जिस तरह इजी टेबल ऑफ कंटेंट का एक प्लगइन किया था कि सारी हेडिंग एक दफा ही शो हो जाती हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप रीडेबिलिटी, जो रीडेबिलिटी कहते हैं कि पढ़ने के लिए आपका कंटेंट कितना इजी है या कितना मुश्किल है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए ताकि रीडर उसको पढ़ने में इजी हो रीडर के लिए, ठीक है। ये ना हो कि पैराग्राफ इतने बड़े हो यूजर उसको रीड ही ना करे। तो ये ऑप्शन है कि आपके पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए, और ये ऑप्शन है कि आपके कंटेंट के अंदर इमेजेस कम से कम 3 होनी चाहिए। उसके अंदर अगर वीडियो कोई आ रही है तो वीडियो भी लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे इसकी सेटिंग आ रही है। अगर जस्ट आप कंटेंट सिंपल, अगर मैं बताऊं, अगर आप चीजें क्या सेट कर लें, अपना जो टाइटल है उसको आप यहाँ पे ऐड कर लें, परमालिंक आप ऐड कर लें, डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर लें, जितनी ये बताई गई इतनी इतनी। उसके बाद जो आपका फोकस कीवर्ड है 17 से 30 के दरमियान फोकस कीवर्ड रखें, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद सेटिंग के अंदर था, सेटिंग के अंदर मैंने बताया कि फीचर इमेज है, यहाँ पे आप सब फीचर इमेज जो सबसे पहले इमेज शो होती है वो लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कैटेगरीज आ जाएगी, यहाँ पे आप जिस कैटेगरी का पब्लिश करने लगे हैं वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। तो ये सारी थी क्या, पब्लिशिंग का ओवरव्यू, ठीक है, जस्ट के कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी।